गुलिस्तान न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेंस के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। और इसमें अगर एस्पायरेंट्स को लेकर बात करें तो आज एस्पायरेंट्स काफी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी उस मेहनत का फल उन तमाम एस्पायरेंट्स को मिल चुका है। और जम्मू कश्मीर के लिए एक गर्व की बात है कि आज जिन बच्चों ने, जिन एस्पायरेंट्स ने क्वालिफाई किया था, वो आज जो है ये जेकेएस का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। और काफी अच्छे रैंक के साथ जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से हमारे साथ भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक बेटी, एक बहू, जिसने ये जेकेएस का एग्जाम क्वालिफाई किया और 36 रैंक जो है इस बेटी का आया है। और मेरे साथ मौजूद है साहिला सैनसन। और आपको बताते चले कि काफी इस बेटी ने मेहनत की थी और इस मेहनत का फल इस बेटी को मिला है, साहिला को मिला है। तो मैं सबसे पहले साहिला और उनके परिवार वालों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिन्होंने काफी एक कड़ा परिश्रम किया और आज उस परिश्रम का, उस मेहनत का नतीजा आपके सामने है। यानी ये जेकेएस का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लिया है। आगे का जो सफर है वो भी आज साहिला से खुद जानने की कोशिश करेंगे। तो साहिला, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गुलिस्तान न्यूज की तरफ से। आपने जेकेएस थैंक का यू सर। एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मैं इस थैंक यू पूरी सर। जर्नी के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ। सर, ये जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2017 से। मैंने पिछला जो 2017 का अटेम्प्ट था, जिसका फाइनल रिजल्ट 2019 में आया था, वो मेरा बहुत ही कम मार्क्स के मार्जिन से रहा था। तो उसके बाद ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था और बाय गॉड्स ग्रेस इस बार जो है मेरा क्वालिफाई हो चुका है। हम्म। जी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप बेटी हैं, माँ भी हैं, और मैं इस पूरे जर्नी को लेकर ये कुछ चीजें भी आपसे साझा करवाना चाहता हूँ। कितना टफ रहता है, किस तरह से आपने मैनेज किया, क्योंकि मुझे पता चला कि आप बैंक में एज पीओ भी काम कर रही हैं और उसको साथ साथ लेकर चले और आपने इस एग्जाम को लेकर भी तैयारी की। तो किस तरह से इसे आप मैनेज कर रहे थे? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सक्सेस है ये मेरी अकेले की नहीं है। अगर मैं कुछ मैनेज कर पाई हूँ तो बिफोर मैरिज मेरी मदर, मेरे फादर और मेरा भाई, उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। और शादी के बाद तो मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। क्योंकि बैंक के साथ साथ एक मैनेजरियल पोस्ट पे होने के कारण मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए। लेकिन जो भी वक्त मिल पाता था उसमें मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो मैं यही कहूंगी कि ये सक्सेस जो है मेरे अकेले का नहीं है, मेरे अपनी मदर, फादर और मेरे आगे जो फैमिली है उन सबका है। बिल्कुल, आपने ये जवाब मुझे पहले ही दे दिया, लेकिन मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि पेरेंट्स का जो रोल रहता है वो काफी अहम रहता है। वो चाहे इन लॉज की आप बात कर रहे हैं या आप मम्मी पापा की बात कर रहे हैं, और हस्बैंड की बात करें, आपके साथ बैठे हुए हैं रंजीत जी। रंजीत जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको शुभकामनाएं दूंगा। और आपका भी काफी थैंक अच्छा यू। सपोर्ट इनको मिला, जिसकी वजह से आज इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मैं और कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। चाहे आपके इस परिवार की बात करें, यहाँ पर आज आप मौजूद हैं, या आप पीछे बैकग्राउंड में चले जाए, मम्मी पापा के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, भाई की बात कर रहे हैं, तो और मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। उस टफ टाइम को भी आपने जो वो गुजारा होगा, तो ये चीजें किस तरह से आप मैनेज कर रहे थे उस समय? सर, जब मेरा 2017 में जो अटेम्प्ट था वो नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। और शादी के बाद यूजुअली गर्ल्स जो हैं वो इस जर्नी को डिसकंटिन्यू कर देती हैं। और मेरे आसपास भी यही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नेगेटिविटी भरते थे कि अब तुम्हारी जॉब है, अब तुम क्यों करना चाहते हो। लेकिन एज मैं सही बताऊं तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। उन्होंने एज मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली गुजर गए थे, लेकिन उसकी जगह उन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल मेरे फादर का रोल निभाया है। जैसे एक फादर अपनी बेटी को आगे लेकर चलते हैं, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही मुझे हर मोमेंट पे सपोर्ट किया है। चाहे फिर वो घर को चलाना हो, ऑफिस को मैनेज करना हो, बच्चे को मैनेज करना हो। तो यही मैं कहूंगी कि वो टफ टाइम जो है वो मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत ज्यादा किया है। तो बिल्कुल, लेकिन जानना जी। चाहूंगा कि आपने जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ हम जाते हैं, तो आपके माइंड में क्या कुछ उस समय चल रहा था जब आपका ट्वेल्थ क्लियर हुआ, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन की तरफ, या आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ। और उसके बाद आपके माइंड में ये स्ट्रक हुआ कि नहीं, मुझे इस स्ट्रीम की तरफ जाना है।
नहीं सर, ये मुझे 12th के बाद स्ट्राइक नहीं हुआ। मेरी जो बचपन की ग्रूमिंग है, मेरे फादर साहब जो थे, ये उनका सपना था कि मैं ये एग्जाम करूं। और ये ओके। मेरे को बचपन से ही ये गाइडलाइन मिली है उनकी तरफ से कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है। तो जब 12th में मैंने क्लियर किया, तो फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग टेकअप करी, क्योंकि मेरा जीसीटी में हो गया था। तो उसके बाद फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मैंने बैंक पीओ का जो एग्जाम था वो दिया था, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही लंबी है। और इसमें अगर आपके पास फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हैं तो आप बहुत चीजों को ओवरकम कर जाते हैं। क्योंकि फाइनेंशियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद सेफ हो जाएं, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है। कभी एक अटेम्प्ट, कभी दो, कभी 6 भी लग जाते हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए मेरी जो ये ग्रूमिंग है, ये 12th के बाद की नहीं है। बहुत छोटी उम्र से ही मुझे ये ग्रूमिंग मिली है कि मुझे ये करना है। यानी यूं कहे तो आपने अपने मम्मी पापा का सपना साकार किया है विद द हेल्प ऑफ योर हस्बैंड, और आपके जो यहाँ वाले मम्मी पापा है उनकी सपोर्ट से आपने अपने मम्मी पापा का बिल्कुल सपना साकार कर दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब इसमें मैं जानना चाहूंगा कि आप जो स्टडीज को टाइम दे रहे थे वो किस तरह से आप अपना शेड्यूल मैनेज करके चल रहे थे, क्योंकि ऑफिस सर भी था आपका शेड्यूल मेरा, और। हाँ जी सर, शेड्यूल मेरा इस तरह से रहता था कि मैं सुबह कोशिश करती थी कि ऑफिस जाने से पहले जो 2 से 3 घंटे हैं मैं वो स्टडीज को दूं। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कोशिश करती थी, क्योंकि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अब पॉसिबल नहीं हो पाता कि शाम को आप उतनी फ्रेशनेस से पढ़ सकें। तो मैं मॉर्निंग में सुबह 2 से 3 घंटे निकाल लेती थी। और शाम को आकर इवनिंग में फिर जो थोड़ा वो पोर्शन था जो इतना हैवी नहीं होता था, रिवीजन हो गया या करंट अफेयर्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, शाम को 3 से 4 घंटा मैं उसमें लगाती थी। और जो मेरी छुट्टियां होती थी, स्पेशली सैटरडे संडे, बैंक में सेकंड और फोर्थ ऑफ होता है सैटरडे, तो मैं उस उन बिल्कुल। उन दिनों को मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती थी। और बाकी सोशल लाइफ जो है वो मैंने काफी ज्यादा कट ऑफ कर रखी थी, क्योंकि अ, मेरा आना जाना बहुत कम हो गया था। क्योंकि अगर मैं सोशल बिल्कुल। लाइफ को भी मेंटेन करने की कोशिश करती तो मेरी पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता जॉब के साथ। तो इस तरह से मैं इसको मैनेज बिल्कुल। करती थी। बिल्कुल, मुझे एक चीज ये भी पता चली है कि आप जो है वो सोशल मीडिया का भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हैं, और ज्यादा तौर पर आज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि लाइफ जो है वो अधूरी है, लेकिन आपने इसके बिना जो वो अपनी लाइफ यहाँ तक गुजारी है, तो बहुत ये कमाल है कि सोशल मीडिया से परे रहकर आपने जी सर। सिविल सर्विसेज की तरफ जाकर ये मुकाम हासिल किया। जी सर, मैं ना ही मेरा कोई फेसबुक पे अकाउंट है, ना ही मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ। आप यकीन मानेंगे, मुझे फेसबुक चलाना तक नहीं आता। तो जी। मतलब सोशल मीडिया तो मेरे लिए एग्जिस्ट। बिल्कुल, कुछ और भी बात करेंगे, लेकिन रंजीत जी सबसे पहले तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहते हैं इस पूरी जर्नी को लेकर, आपकी वाइफ की ये जर्नी यहाँ तक की एक सक्सेसफुल जर्नी आप कह सकते हैं। एक बेटी होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज निभाया, बहू होने के नाते फर्ज निभाया, और एज ए आपकी वाइफ होते हुए ये मुकाम हासिल किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक्चुअली मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। मैं फोर्स में हूँ, मैं बाहर रहता हूँ मोस्टली, और ये मतलब यहाँ रहती है पेरेंट्स और मदर के साथ। लेकिन सब कुछ मतलब अकेले मैनेज करना काफी टाइम मतलब काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसने मतलब बिल्कुल। ऑफिस देखना, बच्चा देखना, मतलब मदर और फादर को देखना, इन सबको साथ साथ इसने जॉब भी की और साथ में इसने सिविल सर्विस की तैयारी भी की। मैं यही कहना चाहूंगा कि हैट्स बिल्कुल। ऑफ, इसने बहुत अच्छा मतलब मेहनत की, और इसने बहुत मेहनत की हुई है। तो अब आपकी तरफ से कोई गिफ्ट भी आज मिला है इनको? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा साहिला, एक चीज और जानना चाहता हूँ सबसे बड़ा आपसे। एक्चुअली सबसे बड़ा गिफ्ट इसने आज हमें दिया, पूरी फैमिली को। कि जो मतलब हमारा एक बिल्कुल। वो था, टारगेट था कि इसको हम देखना चाहते थे एज ए सिविल सर्वेंट, और इसने वो गिफ्ट हमें आज पूरी फैमिली को करके दिया दिखाया, सारा। वो एग्जाम एग्जाम क्रैक करके बता हाँ, दिया है। बिल्कुल। साहिला, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि मेरी सोशल लाइफ पूरी तरह से कट ऑफ रही है, तो मैं हॉबीज को लेकर भी कुछ चीजें जानना जी चाहता हूँ कि इसके अलावा ऑफिस है, काफी हेक्टिक है आपका दिन भर का शेड्यूल, और आप इस पढ़ाई का भी लेकर साथ चल रहे थे, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हॉबीज को लेकर थोड़ी सी चीजें जानना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे ऑनेस्टली कहूँ तो मेरी जो हॉबी है वो डांसिंग है।
और मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहूंगी कि ऑफिस से आकर मैं हमेशा थोड़ा सा 5-10-15 मिनट जरूर कोई भी गाना लगा के डांस जरूर करती थी, क्योंकि उससे क्या होता था ना कि मेरे दिन की जो थकान थी वो दूर हो जाती थी और वो एक एक्सरसाइज का काम करता था। तो मुझे डांसिंग का और रीडिंग का, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। तो मैं इंस्पिरेशन नॉवेल्स भी पढ़ा करती थी जब मैं बहुत लो फील करती थी इस जर्नी में। तो ये दो मेरी मेन हॉबीज रही हैं। तो अब थोड़ा सा मैं ममा को लेकर भी आपसे बात करूंगा कि जब ये लिस्ट सुबह आई थी, जब ये रिजल्ट आउट हुआ था, तो उससे पहले आपके मन में ये चीजें आ रही होंगी कि नहीं आज कल में रिजल्ट आने वाला है, तो उस समय की मैं फीलिंग्स जानना चाहता हूँ आपसे। सर मैं सच बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कल ही इंटरव्यूज खत्म हुए थे। तो नर्वसनेस भी थी बहुत ज्यादा कि कैसा रहेगा। लेकिन एक बात है कि मैं, क्योंकि मेरा आने वाला प्रीलिम्स भी क्लियर है जिसके मेंस 20 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो मैं उस पढ़ाई की जद्दोजहद में लगी हुई थी। क्योंकि मुझे था कि आपको गिर के दोबारा उठना है, अगर गॉड फॉरबिडन ऐसा कुछ हो जाता तो मेरा फोकस उस पर ज्यादा था कि मैं मतलब अपना जो आने वाला मेंस है वो अच्छे से करूं। और वो मेरे को ज्यादा टेंशन थी कि उसके लिए टाइम कम बचा है। और जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले बात किसके साथ आपकी हुई थी, मम्मा के साथ या रंजीत जी के साथ या बाकी वालों के साथ? सर मैं तो सो रही थी। मेरे जो बहनोई है उन्होंने मुझे फोन करके बताया, तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैं चिल्लाना शुरू हो गई। मैंने अपनी मदर इन लॉ को गले लगाया, अपने हस्बैंड को गले लगाया, अपने फादर के पाँव छुए, फादर इन लॉ के। और बस वो मोमेंट तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ लाइफ में। उस मोमेंट का मैंने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है। बिल्कुल। और पापा के सपने को आपने साकार किया है, तो आज वो आपके साथ तो नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो क्या कहेंगे पापा के लिए 2 लाइंस? जी सर, मेरे फादर जो थे वो मेरे फादर ही नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। और जिस तरह वो मुझे समझते थे वो बहुत गहराई से मुझे समझते थे, मेरी हर बात को समझते थे वो। और ये उनका सपना था कि मैं ये करती, और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट, एस्पायर, इंस्पायर किया है इस चीज को करने के लिए। तो आज वो जहां भी होंगे ही विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। एंड बस। चलिए, और आखिर में आपका बाकी एस्पायरेंट्स के लिए भी मैं मैसेज लेना चाहता हूँ। क्या मैसेज आप उनको छोड़ना चाहते हैं जो सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, जो ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं जीकेएस का? सर मैं जो एस्पिरेंट्स है उनसे ये कहना चाहूंगी कि जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती है। आपको वन फॉर्म ऑफ द अदर में जरूर उसका रिजल्ट मिल जाता है, पहला। और दूसरा ये कि कोई क्या कहता है, आप सोशली एक्टिव है, डिसएक्टिव है, आप नहीं मिल रहे हैं लोगों से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको जिस तरह होता है ना कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आती है, तो उस तरह आपको सिर्फ अपना गोल नजर आना चाहिए। आसपास के लोग आपको क्या कह रहे हैं वो आपको नॉइस को ड्राउन आउट करना है। और बस रोज थोड़ा 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 थोड़ा, ये जो जर्नी है ये एक दिन में तो पहाड़ नहीं बना है, ये रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट है जो लास्ट में आपको काम आएगा। यानी आप अपने टारगेट को फिक्स करिए, सेट करिए, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप जो है उस राह पर चलना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सर, अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और रोज उस पार्ट को अचीव कीजिए, तो जो टारगेट है वो ऑटोमेटिकली आपका अचीव हो जाएगा। और स्टडी मटेरियल को लेकर भी थोड़ा सी चीजें जानना चाहता हूँ, जो आपको तमाम एस्पायरेंट्स इस समय देख पा रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल को लेकर भी मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। सर एक बार आप रिपीट करेंगे प्लीज? जो स्टडी मटेरियल है वो क्या स्टडी मटेरियल जो आपको प्रेफर करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? और सर मैं यही बोलूंगी कि इस एग्जाम में क्या पढ़ना है वो जरूरी नहीं है इतना, जितना ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल है और जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स है वो इतने स्टडी मटेरियल को देख के कंफ्यूज भी हो जाते हैं और अपना रास्ता खो बैठते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, जो भी बेसिक बुक्स हैं आपकी, चाहे लक्ष्मीकांत होगी, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम होगी, आपको वही बुक करनी है। लेकिन आपको उन बुक्स को बहुत अच्छे से बार 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 रिवाइज करना है। अगर मैं कहूँ तो उस बुक को आपको घोल के पी जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन मल्टीपल सोर्सेज, आप जो आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं उन्हीं को बार 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 रिवाइज कीजिए, तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी सफलता के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए साहिला, आपको और आपके हस्बैंड रंजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खास तौर पर आपके इन लॉज वाले जो मम्मी पापा हैं, और आपके मम्मा, आपके भाई, बिल्कुल बिल्कुल। उन सबको माय शुभकामनाएं है। मदर। और मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगा कि आज आपके पापा यहाँ पर भी हैं, वो भी आपको आज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम अपना टाइम दिया और इस मुकाम को हासिल किया। तो ये हमारे साथ साहिला सेंसन है, जम्मू की बेटी है, जम्मू हमारी बहू है, बेटी है, और जिस तरह से यहाँ इस स्टेज पर आकर ये मुकाम हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये एक गर्व की बात है कि हमारी जम्मू की बेटी ने पूरे जम्मू डिवीजन का नाम रोशन कर दिया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। 36 रैंक है इनका जीकेएस एग्जाम जो उन्होंने क्रैक किया है, और हम भी शुभकामनाएं देंगे कि आगे इनकी जो भी जर्नी रहेगी वो भी इसी तरह से सक्सेसफुल जर्नी होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। साहिला, रंजीत, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।